आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ फॉर क्लास 12th, जिसके अंदर हम लोग सोल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 8। मिसलेनियस एक्सरसाइज हो या फिर मिसलेनियस एग्जाम्पल हो, उसका सारा प्रॉब्लम जो है सीबीएसई पॉइंट, अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारा क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 12th के एग्जाम में आ जाता है। तो सारा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है, इस एक क्वेश्चन में हम लोगों का 2 पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस, 3 पॉइंट्स हम लोगों का दिया हुआ है, ए बी सी आर कॉलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। यहाँ पे तीनों पॉइंट्स दिया हुआ है, तो तीनों पॉइंट्स को सबसे पहले प्रूफ करना है वो कॉलिनियर है या नहीं। और दूसरा केस में क्या करना है, ये बी पॉइंट्स ए और सी पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये निकालना है। मतलब इस एक क्वेश्चन में हम लोगों का 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो दोनों का बारी बारी से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक पॉइंट्स क्या दिया हुआ है। पॉइंट ए दिया हुआ है 1, -2, -8। बी पॉइंट दिया हुआ है 5, 0, -2। सी पॉइंट दिया हुआ है 11, 3 और 7, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को सिद्ध करना है कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो इसको किस तरह से सिद्ध करेंगे, कॉलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट्स वो क्या होना चाहिए, एक ही लाइन पे होना चाहिए। अगर हम मानते हैं ए पॉइंट है यहाँ पे, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो अगर तीनों को मिलाएंगे तो तीनों पॉइंट क्या आना चाहिए, मेरा एक ही लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको किस तरह से सिद्ध करेंगे, इसके लिए हम लोगों को सिंपल क्या करना होगा, अगर हम लोग इस तरह दिखा दें, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का मॉड इक्वल टू ए सी वेक्टर का मॉड। ठीक है, अगर ये हम लोग शो कर दें, किसी तरह से प्रूफ कर दें, तो क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंट्स तीनों क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए होगा, ए बी वेक्टर चाहिए होगा, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो हम लोगों को यहाँ पे वेक्टर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट्स दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं ए बी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोग थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो वो वाला अगर वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वेक्टर अलजेब्रा करके, वहाँ पे वेक्टर का सब कुछ है एनसीईआरटी का। तो चलिए अब लोग ए बी वेक्टर पहले निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा बी पॉइंट माइनस ए पॉइंट, सिंपल। तो क्या हो जाएगा 5 - 1 इंटू आई कैप प्लस 0 -2, तो +2 डायरेक्ट लिखते हैं, जे कैप प्लस यहाँ पे -2 और यहाँ -8 है तो -+8, यहाँ हो जाएगा के कैप, इस तरह से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर मेरा निकल गया। अब हम लोग इसका मॉड भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ इसका हम लोगों को मॉड चाहिए तो मॉड भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा √अंडर कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो किस तरह से ये हो जाएगा 16 + 4 + 36, ये हो जाएगा मेरा, अगर इसको करेंगे तो 56 हो गया। तो 56 का अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 14, इसको लिख सकते हैं 4 × 14, तो 4 का तो बाहर आ जाएगा, तो 2√14, ये हो गया 2√14 मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, ये आ गया। तो हम लोगों का ए बी वेक्टर आ गया, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर आ गया। इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। ए बी वेक्टर मेरा कितना आ गया, ए बी वेक्टर आ गया मेरा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अगर इसका मॉड निकाले हैं तो मेरा आ गया है 2√14, ये आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को चाहिए बी सी भी निकाल लेते हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से निकाल लेते हैं। तो सी माइनस बी पॉइंट्स, तो 11 - 5i कैप प्लस 3 - 0 जे कैप प्लस 7 -+2 के कैप, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा 6i कैप प्लस 3
जे कैप प्लस 9 क्या हो जाएगा के कैप। अब हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, ये हाथ है क्या, हम लोग इसका मॉड भी निकाल लेते हैं क्योंकि मॉड का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो मॉड ऑफ बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 36 प्लस 9 प्लस 81। ये क्या हो जाएगा, अगर इसको करेंगे तो ये 126, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 14। तो ये क्या हो जाएगा 3√14। 3√14 आ गया मेरा मॉड ऑफ बी सी वेक्टर, आ गया 3√14। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते लेते हैं बी सी वेक्टर आ गया मेरा, बी सी वेक्टर आ गया 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, और इसका मॉड निकाले हैं मॉड ऑफ बी सी वेक्टर, तो आ गया है 3√14। इतना आ गया 3√14। अब हम लोग निकाल लेते हैं ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर क्या हो गया, सी पॉइंट माइनस ए पॉइंट हो जाएगा, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो सी मेरा क्या है 11 - 1 आई कैप प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 8 के कैप, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस यहाँ पे देखिए 15 के कैप, ये हो गया। तो अब मॉड निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ ए सी वेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर 25 प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर 2 to 5। ये डायरेक्ट हम लोग लिख लिए हैं, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 225 प्लस 100 325 350, डायरेक्ट 350 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 25 × 14 हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा 25 × 14। तो ये क्या हो जाएगा 5√14। क्या हो गया मॉड ऑफ ए सी वेक्टर मेरा क्या हो गया 5√14। तो यहाँ पे लिख से लेते हैं ए सी वेक्टर मेरा आ गया था 10 आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 15 के कैप, और मॉड ऑफ ए सी वेक्टर आ गया मेरा 5√14। ठीक है, हम लोगों को अगर कॉलिनियर सिद्ध करना है तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी सी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए सी वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग देखिए मॉड ऑफ ए बी वेक्टर मेरा कितना आया है 2√14 प्लस मॉड ऑफ बी सी वेक्टर कितना आया है 3√14 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, अगर इसको ऐड करते हैं तो 5√14, जो कि इक्वल किसका है मॉड ऑफ ए सी वेक्टर का, इसका इक्वल है। तो यानी देयरफॉर हम हेयर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी सी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए सी वेक्टर। यहाँ पे हम लोगों को ये मिल गया। हेंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। सिंपल लिखेंगे पॉइंट ए बी सी या कॉलिनियर, ये प्रूफ हो गया। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड 2 पॉइंट्स है, बी पॉइंट्स ये है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो जो पॉइंट्स बी पॉइंट है वो किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन। तो यहाँ पे पॉइंट बी जो है अंदर है, तो हम लोग हमेशा क्या करेगा अंदर से डिवाइड करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा। तो मानते हैं क्या m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या फिर आप λ/1 भी बहुत लोग मान के बनाते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से मानेंगे वो सही होगा, क्योंकि अगर m/n क्या है स्टैंडर्ड है, हम लोगों को पता है कि m/n होता है, इसलिए हम लोग m/n मानते हैं। ठीक है, m/n रेशियो मान लेते हैं। तो अब हम लोग जब पढ़े थे रेशियो का, तो क्या पढ़े थे, क्या बी का पोजीशन वेक्टर, हम लोग सबसे पहले इन लोग का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर निकालना बिल्कुल आसान है। हम लोग पॉइंट्स का ओ का विथ रिस्पेक्ट में हम लोग जब भी निकालते हैं तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा ओ ए लिख सकते हैं। ओ ए वेक्टर सिंपल क्या हो जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप
माइनस 8k कैप, इस तरह से सिंपल। ओ बी वेक्टर जो पॉइंट है उसमें हम लोग आई जे के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर प्लस 0 जे कैप माइनस 2k कैप। ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस प्लस 7 के कैप। ये एक्चुअली आता है क्या है, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स से ही आता है, क्योंकि ओ अगर मानते हैं तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0 0 होता है, तो ओ के रिस्पेक्ट में ओ में 0 में कुछ भी घटाएंगे तो उतना ही होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं। अब हम लोग का क्या है m:1 रेशियो में डिवाइड किए हैं, तो अब अगर बी पॉइंट m:1 रेशियो में डिवाइड करता है तो क्या हो जाएगा, उसका पॉइंट का बी पॉइंट क्या हो जाता है, बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मतलब ओ बी वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा m इंटू ओ सी वैक्टर, m इंटू ओ सी वैक्टर, m इंटू ओ सी वैक्टर प्लस n इंटू ओ ए वैक्टर, इस तरह से होता है अपॉन m:n। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, जहाँ हम लोगों को m और n का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ओ बी वैक्टर मेरा क्या है, इतना दिया हुआ है 5i प्लस 0j माइनस 2k, ये दिया। m:n का वैल्यू, m का तो वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल m लिखते हैं। ओ सी वैक्टर क्या है 11i प्लस 3j प्लस 7k कैप प्लस n। ओ ए वैक्टर मेरा क्या है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप, इस तरह से लिखेंगे अपॉन क्या लिखेंगे m प्लस n, इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे m प्लस n को इधर लेकर आ जाएंगे, बस इसको सोल्व करना है, सिंपल है। क्या हो जाएगा m प्लस n 5 इंटू एम प्लस n इंटू आई कैप प्लस 0 का तो 0 j कैप फिर रहने देते हैं प्लस माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स m प्लस n इंटू के कैप। ये हो गया, इतना हो गया लेफ्ट हैंड में। अब राइट हैंड में इसको सोल्व कर लेते हैं। तो m वाला आई का कोफिशिएंट एक जगह, जे का कोफिशिएंट एक जगह, इस तरह से कर लेते हैं, क्योंकि हमको कंपेयर करना होगा आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट एंड के का कोफिशिएंट। तो हम लोग पहले आई का कोफिशिएंट क्या लिख लेते हैं, ये होगा 11m प्लस n इंटू आई कैप प्लस 3m यहाँ पे माइनस 2n इंटू जे कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या 7, इधर लिख लेते हैं 7m माइनस 8n इंटू के कैप। ये हो गया, ये आ गया। अब हम लोग कंपेयरिंग, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ कोफिशिएंट को इक्वेट करें, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के। सिंपल लिखते हैं, इधर ऊपर लिख लेते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के बोथ साइड्स करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के साथ जे का कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट के साथ के का कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे सिंपल कौन सा, इधर जे का जो कोफिशिएंट क्या है, ये काफ़ी यही मेरा काम करेगा, ठीक है, जो 0 है। जे का कोफिशिएंट मेरा क्या है 0 है, इधर जे का कोफिशिएंट मेरा ये है 3m प्लस 2n। तो हमको यही चाहिए। अगर ये सब लेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, हमको सिंपल 0 आ गया तो 0 वाला ले लेते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ जे, तो जे का कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं। तो इधर क्या है, लेफ्ट हैंड में 0 इक्वल टू क्या हो रहा है 3m माइनस 2n, सिंपल। तो क्या हो जाएगा 3m इक्वल टू 2n, इधर ले आए। देन हम लोगों को m:n रेशियो निकालना है, तो m अपॉन n क्या हो गया 2/3। तो यही तो हम लोगों को निकालना है, कितने रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, b AC को 2:, या फिर m:n इक्वल टू 2:3। दिस इज द आंसर। यानी m का है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो अगर प्रॉब्लम समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।